क्या मेरी आवाज आ रहा है? जी सर, आ रहा है। ओके, आज देखते हैं क्वेश्चन आंसर आपके। मैंने टॉपिक भी रखा रिवीजन, है ना? हाँ सर। देखते हैं आज क्या को पता नहीं होगा कि क्लासेस रेगुलर हो गया, शायद। है ना? हाँ सर। कोई ना। जी, हाँ आज से मतलब कल, आज तो कल छुट्टी है, मतलब डेली क्लास रहेगा मंडे टू वो सैटरडे टू संडे, मतलब कोई बस केवल मंडे ही ऑफ रहेगा। क्योंकि मेरे को भी भूल जाता था मैं क्या हुआ है पिछले दिन। मेरे पास समथिंग 71 है। आवाज कम आ रहा है आपका? मेरे पास समथिंग 71 मोबाइल है सभी। A70 किसका? 70 है सभी, 70 है। आपकी आवाज इतनी कम क्यों आ रही है मुझे? मेरे पास लगे तो ईयरबड को पास में लाओ ना। 71 बोला था। हाँ, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आप एक काम करो, टाइप कर दो, मैं मैसेज पढ़ता हूँ। आप टाइप कर दो, मैं बता दूंगा सर को। हाँ, टाइप कर दो, नहीं तो मैं भी देख लूंगा। सर मेरे पास एक सेट आया हुआ था Redmi 9A का। ओहो। हेलो, हाँ हाँ हाँ। ये Redmi 9A का सेट आया हुआ था, उसका डिस्प्ले कनेक्टर लगाना था। तो उसका डिस्प्ले कनेक्टर तो मैंने लगाया, लेकिन सेट डेड कर गया था। सीपीयू है उसके पीछे ठीक? उससे ठीक पीछे तो नहीं था। हो गया तो अब आपको सीपीयू करना पड़ेगा। डीसी पे कितना ले रहा है? डीसी पे तो कोई रीडिंग नहीं आ रहा था सर, रीडिंग आना ही बंद हो गया था। ट्रिगर लेना ही बंद हो गया? हाँ। और आपने चार्जर लगा के पावर आईसी का आउटपुट चेक किया? हाँ, उसमें आ रहा था। पावर आईसी आउटपुट कर रही है? हाँ हाँ। कितना? अभी तो नहीं पता, वो फोन तो कल कहते हैं ले गया, काफी दिन हो गया था, तो फिर उसको कस्टमर ले गया। बोला कि कहते हैं अभी उसको छोड़ दीजिए, नहीं बनाएंगे कह के। आप भिजवा देना चाहे मेरे पास लाइव को, मैं देख दूंगा लाइव। अगर वो कस्टमर माने कि रख ले कोई। हाँ सर, एक और सेट मेरे पास आया हुआ था, इसका था, वीवो का था। उसमें ये प्रॉब्लम था कि सेट जो था VRE लाइन जो था, वीरेक लाइन, वो शॉर्ट था सीपीयू में। उसको रिमूव करके लगाया, उसके बाद भी काम नहीं किया। यानी शॉर्टिंग वापस आ गई? हाँ, शॉर्टिंग वापस आ गई थी। अच्छा, आपने जो वीरेक की लाइन पर शॉर्टिंग चेक किया था, जब आपने हटाया तो क्या शॉर्टिंग चेक की थी? हाँ, शॉर्टिंग नहीं था उसमें। जब सीपीयू हटाते हो शॉर्टिंग चली जाती है। हाँ हाँ। सीपीयू लगाते वापस शॉर्टिंग आ जाती है। वो सीपीयू डैमेज है इंटरनल, वो चेंज होगा। अच्छा, रिवॉल्व से काम नहीं करती। सीपीयू अगर चेंज करते हैं तो EMC भी चेंज करना जरूरी है ना साथ में? मॉडल कौन सा है? मॉडल एक बार चेक करना पड़ेगा, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। तो खैर हो जाता है काम, क्वालकॉम में दिक्कत होता है। हाँ, क्वालकॉम का ही था। हाँ, तो वो फिर तो सही कह देगा, पेयर ही बदलना पड़ेगा। अच्छा। और ये मीडियाटेक में ये सिर्फ सीपीयू बदलने से काम बन जाता है? हाँ, बस सॉफ्टवेयर करो हो जाएगा। अच्छा, ठीक है सर जी, मेरे पास मोबाइल है एक। सर तुम्हारे पास है? कौन सा है? सैमसंग 71 सर जी। अच्छा, अब आपके पास सही आया। तो वो सर जी चार्जर पे ऑन हो रहा है, लोगो आ रहा, स्टक हो गए लोगो पे। अच्छा, एक बात बताओ, बैटरी आपने बूस्ट की? सर जी न्यू बैटरी भी लगाई, बूस्ट भी की है। मैं कह रहा हूँ बैटरी आपने बूस्ट की थी? यस सर जी, बूस्ट की थी। तो बूस्ट की थी, अब बैटरी करके क्या फिर भी वो स्टक ही है? बैटरी पे तो ऑन ही नहीं था ना सर जी।
नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने बैटरी बूस्ट किया तो बैटरी से ऑन करके भी देखा तब भी फर्स्ट लोगों पे ही स्टक है, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं सर जी, वो बैटरी पे ऑन नहीं होता, सप्लाई पे ऑन होता है। सप्लाई पे सिर्फ लोगो देता है, चार्जर लगाए ना तब लोगो आता है बस। ठीक है, निशान। हाँ पीला आता है, फिर वो समथिंग लिखा आ जाता बस, उससे आगे नहीं जाता। ऑन भी नहीं है तो फुल। एक मिनट है, ये ऐसे फिक्स कर दूँ फिर मैं 71 का एरर देखता हूँ। सैमसंग A71 है ना? ओके सर। कैमरा यस सर जी, है? यस सर जी, सैमसंग 71 है। अच्छा, मैं कर ही क्या रहा हूँ यार, जो तुम्हें दिखाऊं। मैं तो एकदम से रिवॉल्व करके बैठा रहा हूँ, तुम्हें देख रहा है? हाँ वही दिखा। हाँ दिखा दीजिए। दिखा दो जी अभी, हाँ, दिखा कैमरा। अच्छा, स्क्रीन नहीं आई अभी? स्क्रीन आ रही है, कैमरा ऑफ है। अच्छा, वो नहीं दिख रहा ना, मतलब स्क्रीन शेयर है इसका, अभी मैं पूछ रहा था। हाँ ये बढ़िया दिख रहा था। अब कैमरा आ गया? जी सर। और बताओ कोयराला साहब, आपकी बात थोड़ी टाल सकते हैं हम लोग, हैं? बड़े लोगों को क्लास देने का सौभाग्य मिला है हमें इस बार, सभी लोग। नहीं भाई, कोयराला साहब की क्लास में है हम लोग। जी सर बिल्कुल। सही है भाई, बढ़िया। देखो आईसी को क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड को। ठीक है। देखो, आप कंफ्यूजन होता ये है कि फोन में चार्जिंग का फॉल्ट है या फोन में सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है या हैंगल लोगो है। तो आपने मुझे बताया कि बिजली का निशान नहीं आ रहा, कुछ एरर दिखा रहा है ना, ये कह रहा ना A71 वाले? हेलो जी जी सर। मैं कह रहा हूँ आपका जो एरर आ रहा है, हाँ यस। मैं आपसे ये जानना जी चाहता सर। हूँ, बैटरी को बूस्ट करके क्या सेट बढ़ जाता है, आगे ऑन हो जाता है? मैं ये पूछ रहा था। जी, मैं कह रहा था आपसे, क्या बैटरी को बूस्ट करने नहीं के सर, बाद फिर भी नहीं होता सर जी। तो उस पे कुछ ऊपर लेफ्ट साइड में कुछ लिखा आता है, बीच में कोई ट्रायंगल बना आता है? कोई भी नहीं आता सही। और सप्लाई पे वैसे चार्जर लगाए ना, चार्जर जैसे कनेक्ट करते हैं, चार्जर का लोगो आता, फिर समथिंग में स्टक हो जाता है, ऑन नहीं होता बैटरी पे भी। चार्जर हटा दो तो। अच्छा, ऑन नहीं होता तो सैमसंग का लोगो आता है ना, फर्स्ट लोगो पे ही स्टक रहता है? यस सर जी, बैटरी पे तो बिल्कुल समथिंग लोगो भी नहीं आता। हाँ, यानी उसका सीपीयू मांग रहा है वो रिकॉर्डिंग, फर्स्ट लोगो पे। यस सर जी, वो तो सर जी मुझसे होगा नहीं, मैंने किया ही नहीं ना फिर। कोई नहीं, अगर नहीं करोगे तो कब करोगे? एक आधा पहले प्रैक्टिस बोर्डों पे काम करो, है? नहीं तो वैसे बोर्ड पे तो करना। अब तो कॉन्फिडेंट कैसे सर जी, है? बोर्डों पे सही काम हो रहा है? हाँ बोर्ड पे माइक्रोस्कोप नहीं है ना सर जी, फिर इसलिए फिर मसला है। कस्टमर का सेट खराब हो जाएगा ना। हाँ ये तो है, और कस्टमर इतना छोड़ेगा भी नहीं, कस्टमर का काम नहीं करना। आप ये बात, जी सर जी, कस्टमर हमारी एक गलती से कस्टमर का सेट खराब हो जाएगा। बात खराब भी हो जाएगा, दूसरा कस्टमर आपके पास सेट नहीं छोड़ेगा इतना। हाँ ये बात है ना सर जी, वो मेरे जानने वाला है, वैसे रिश्तेदार ही है। रिश्तेदार है तो फिर क्या देगा भाई, तो बोल देना एड्रेस के भाई इसमें मेन बोर्ड खराब है, तो ट्राई मार दो, नहीं तो फिर बिना सर जी, बिना माइक्रोस्कोप से भी। बिना माइक्रोस्कोप के तो मत करना। हाँ तो सर जी, माइक्रोस्कोप यहाँ पर प्राइस ज्यादा है सर जी, पाकिस्तान में प्राइस ज्यादा है इसकी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन वडेरा सर। पवन वडेरा, पाकिस्तान जी सर। से है? जी सर। फिर आपका फोन भी मेरे पास नहीं आ सकता है। हाँ सर जी, मसला है ना, यही तो मसला। और कैसे हालचाल है पाकिस्तान में? ठीक है सर जी, मौसम वगैरह सब कुछ सही है, सही जा रहा है। मौसम सही जा रहा है? हाँ क्योंकि वहाँ पे भी मौसम ऐसा ही है, करीब साल ठंड होगा वहाँ पे। जी सर जी, सन ठंड है। मैं शॉप पे होता ना सर जी, फिर मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे म्यूट रखना पड़ता है, शोर आता ना, कस्टमर आ जाते हैं तो फिर। आज घर पे हो? नहीं, आज भी शॉप पे हूँ, लेकिन भाई नहीं है ना, उस्ताद होते हैं तो फिर वो कस्टमर के रस लगा रहता है। तो आज वो नहीं है तो इसलिए आज आप बात कर पा रहे नहीं? हाँ तो उस्ताद नहीं है, उस्ताद गए हैं। वैसे मेरा भाई है बड़ा मुझसे। हाँ सर जी, उसने कोर्स लगवाया है। तो कोर्स तो लगवा दिया, लेकिन टूल्स भी आपको देखो ले लेंगे तो अच्छा रहेगा।
पाकिस्तान में हाँ। हो या कहीं पे भी हो, रेट जो है ना डॉलर में चलता, तो रेट तो पड़ेगा ही उतना, नहीं? नहीं सर जी, प्राइस ज्यादा है वैसे देखे ना कि मैंने जब कोर्स किया तो मेरे 70,000 लगे हैं, तो फिर माइक्रोस्कोप लूंगा तो वहाँ का कितने का सर जी वैसे? इंडिया की तो देखो करेंसी का रेट थोड़ा हाई है ना कंपैरेटिवली। हाँ ये, हाँ जाता है तब भी महंगा है। हाँ ये बात है सर जी। सर जी मैं मीटर कौन सा यूज करूँ वैसे? मेरे पास मल्टी मीटर है। कौन सा वाला है? अब आवाज थोड़ा कम क्लियर आ रही है। सुई वाला सर जी, सुई वाला मल्टी मीटर है, डिजिटल लेना पड़ेगा। डिजिटल ले लेना, कोई भी 4 डिजिट का। 4 डिजिट का? हाँ कोई भी 4 डिजिट का ले लेना। हाँ सर जी, इससे तो मुझे चेकिंग नहीं होती, इसमें पूरे ऑप्शन है नहीं तो फिर जीआर वगैरह लेनी पड़ती तो वो चेकिंग नहीं होती सही जी। तो 4 डिजिट का मीटर ले लीजिएगा, ठीक है? अगर ओके सर जी, कोई भी आपको 4 डिजिट का मीटर लेना है, ठीक है पवन जी? ओके सर जी, ओके सर जी। चलो देखो ये आईसी छिला हुआ था, देखो ये मैंने यूवी करके इसको बनाया है, देख रहे हो? बोले सब बराबर है, अब आईसी को टिकाना है, ठीक है? ये फोन आया था डेड कंडीशन में, तो मेरे पास ये इसी कंडीशन में आया, आईसी छिली हुई है। इसका डबल डेकर भी होकर के आया, मैंने नहीं किया है। ओके ठीक है, तो क्या कर रहा हूं मैं, रूटीन लगा रहा हूं। बस मुझे ये कहा गया आप आईसी बैठा लीजिए, फिर हम प्रोग्राम करेंगे, तो मैं आईसी बैठा रहा हूं, ठीक है? और क्वेश्चन आंसर मैंने आज आपको कहा था कि क्वेश्चन तैयार करना, तो मैं जवाब देने को तैयार हूं ना आज, इसीलिए मैंने रिवीजन टॉपिक रखा है। सर जी अगर नीचे वाला पॉइंट जुड़ जाए आपस में ज्वाइंट हो जाए तो फिर वो तो निकलते नहीं है सर जी, अलग होते नहीं है। अलग करने भी नहीं उन्हें, आपको बीच में यूवी लगा देना। जैसे यूवी जुड़ गया था तो मैंने यूवी मास्किंग की है इस पे जोड़ने के लिए, ऊपर ये जुड़ गए थे, ये यूवी मास्किंग किया है मैंने, ठीक है? ओके ओके सर। इस आईसी में जुड़ गए थे तो मैंने मास्किंग किया है। अब ये मॉडल कौन सा है मेरे को पता नहीं, मैं डॉट मैच करा रहा हूं ऐसे। देखो ये डॉट यहाँ पे 1 2 3 4 इधर है, 1 2 3 4, तो यानी कि ये चौथा यहाँ लग जाएगा, तो डॉट ऐसे सही रहेगा। बस कुछ हम इस प्रकार से इसको लगा देते हैं। जो ये सेट है बढ़िया सेट है मेरे को लग रहा है, सैमसंग का यूफएस है इसमें। चलिए अब देखो मैं हीटिंग मार के इसको बैठाता हूँ। आईसी हल्की सी शेक हुई और अब मैं पेस्ट डाल दूंगा नीचे, ठीक है? ठीक है सर। अब देखते हैं पेस्ट उबलेगा क्या। बचा दिया आईसी को, मतलब कि फाइनल टच दे दिया जी। जी सर। ठीक है चलो ठंडा हो जाए। चलो बस क्वेश्चन तो बताओ यार, कल भी मैं इसलिए निकल गया था, फिर कल परसों से फिर ग्राफिक इसके साथ स्टार्ट करूंगा। परसों मतलब डे आफ्टर टुमारो ट्यूसडे। सर ड्राई शॉट का मतलब क्या होता है सर? हाँ बोले मतलब नीचे कार्बन आ जाना, सही से टच ना होना, नीचे जंग खा जाना, ड्राई शॉट कहना। और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का मतलब? हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का मतलब जिसमें पीएस वर्ड वगैरह होता है। जिस लाइन में जिस आईसी से पीएस वर्ड निकलता है ना, या पीएस वर्ड है, पावर रीसेट है, ये सारा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है, ये पावर में होता है, ठीक है? मैंने दिखाया था ना पीएस वर्ड और वो पावर रीसेट है, ये सारा हाउसकीपिंग में आता है। चलो बहुत ठंडा होने देते हैं, इसकी ऐसी कोई ऐसी नहीं छोड़ी जो नहीं बोलना सारी। ये देखो मतलब ये है कि मुझे लगता नहीं है, फिर भी देखेंगे प्रोग्राम। देखो बोर्ड से देखना होता है, जो बोर्ड आपके पास छिड़ गया, देखो बोल बाहर है यहाँ से,
क्या पता किसी में से रिवॉल्व करना पड़े, या इसे रिवॉल्व कर चुका है अगला, तो पेश नहीं था। ये देखो सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है, देखो शेल जैसे काटा अगले ने, ये पावर को रिवॉल्व कर दिया, क्योंकि जब सेट बना नहीं होगा तो सभी आईसीयू को रिवॉल्व खेल दिया उसने। हालांकि ये पावर रिवॉल्व नहीं की क्योंकि इसमें पेस्ट लगा हुआ है, लेकिन सीपीयू की ग्लो कटेगी, ठीक है ना। ओके सर। ये भी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में कई छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे सोल्डर के टुकड़े उन्हें देख रहा हूँ, कहीं वो इधर उधर फंसे तो नहीं हो। और आज आपने आपकी तरफ वाला जो कैमरा है वो दूर रखा हुआ है। कोई बात नहीं भाई, क्या हुआ, मुझे नहीं देखना। नहीं सर, वैसी बात नहीं है, वो आप हिलाते हैं ना तो पीछे हाथ से उसको देखना सर, हैंड मूवमेंट, हैंड मूवमेंट। हाँ यार वो कैमरा लगता है चल नहीं रहा है क्या, हुआ टेबल दिखती है मतलब, है ना। हाँ जी सर। चलो देखते हैं अब इसको बोर्ड में लगा देता हूँ, जिसके लिए फिर वो फ्लैश करके देखेंगे, नहीं तो आईसी हो जाएगा। चलो जी, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर आपके पास कोई बंद मोबाइल आता है तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बताएं। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको ये वाला डॉक्यूमेंट दिखाया था, ये वाला कहाँ है, ये वाला। अगर आपके पास कोई डेड फोन आता है तो अब ये सैप्स इस्तेमाल करें, क्या है, हाँ बताओ। नहीं दिखा रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। आया नहीं था है, तो पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट आपके पास आ ही जाएगा वीडियो के थ्रू। तो ये मैंने नहीं करा था, ये टैब से डेड सेट को किसी को चेक करने की, ठीक है। कैसे कैसे, अगर आपके पास फोन आता है सबसे पहले आपको उसकी क्या डिटेल चाहिए, मॉडल नंबर उसमें क्या है या नहीं भाई, सबसे पहले ये डिटेल तो चाहिए होगा उसका। हाँ सर। मॉडल नंबर से क्या मिलेगा हमें कि भाई कंपनी कौन सी है, फिर उसमें ये देखना मॉडल के द्वारा उसमें सीपीयू कौन सा लगा है, ये जानकारी जुटाना जरूरी है फोन को रिपेयर करते समय। और ये जानकारी आप बिना फोन को खोले जुटा सकते हैं, कैसे जुटा सकते हैं पता है। हाँ सर, आप गूगल पे डाल के बताइए। जीएसएम एरिना पे, जीएसएम एरिना पे देख सकते हैं, हाँ हाँ है ना। एक मिनट, तो मॉडल की जानकारी जुटा लो, उसमें ये देख लो सीपीयू कौन सा लगा है, और उसमें ये देख लो स्टोरेज कौन सा इस्तेमाल हुआ है, यूफेस कि एमएमसी। इतना देख लोगे बिना खोले, या मैं दिखा दूं। दिखेंगे सर, दिखेंगे। दिखा दो सर। अभी दिखाता हूँ। ये अपना खोल देता है गूगल, खोला। अब गूगल के बाद हमें क्रोम में प्लस पे करना पड़ेगा, क्योंकि अपना पेज खुला हुआ तो यहाँ से प्लस कर लिया जी, ठीक है। इसका मैंने सीपीयू नहीं देखा कौन सा था, इस का देखो ऑटो कोड बनता है क्या, एक बार ये देख लो कि आईसी बनाई है ना, इस लगाई है इसकी, क्या कोड वोड ले रहा है ये। एक मिनट,
कस्टमाइजर में जाएंगे तो देखेंगे क्या ये फोन पोर्ट बना रहा है। तो यहाँ तो कुछ नहीं दिखा रहा है। ऑन होना चाहिए फिर इसको, या फिर इसमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। जैसा मरीना पे मैं यही मॉडल ढूंढता हूँ, कौन सा मॉडल है जो मेरे सामने है, तो आपको पता लग जाएगा कैसे उसको होगा। आज तो गर्मी है यार हमारे यहाँ, बारिश बाहर हो रही है लेकिन अंदर गर्मी है। देखो इस मॉडल के ऊपर देखो क्या क्या लिखा है, कैमरे पे दिखाता हूँ। दिख रहा है कुछ, दिख रहा है यहाँ पे कुछ लिख रहा है, लेकिन हमें मॉडल नंबर कैसे पता लगेगा। मैं ये देख, इसका बैग तो मेरे पास है नहीं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आईवीआई नंबर। तो इस आईवीआई को मैं सर्च कर लेता हूँ, मॉडल बता देगा कौन सा है। इसमें संचार साथी है, फोन मेरा ये रहा। संचार साथी ऐप आपको अपने फोन में डाल के रखनी है। इससे ये पता लग जाता फोन आपका वर्किंग में है, आईवीआई नंबर जेन्युइन है या नहीं। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता वहां पे कौन सी एसोसिएशन चलता है। अब देखो सर भी नहीं पता है, नेपाल का पता है। संचार साथी है सर, वो तो नेपाल में नहीं चलता। तो अपने पोर्टल पे चेक करना आना चाहिए ना आपको, अपना नेपाल का देख लेना, इससे ये पता चल जाता फोन चोरी का है कैसा है। ठीक है, देखो मॉडल नेम आ गया है कुछ। अगर ये फोन के अंदर दिक्कत होती तो ब्लैक लिस्टेड लिखा आ जाता। खैर अब देखो इसमें मॉडल लिखा रहा है M2007J3SP। आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख गया, तो मैं इसको सेट चेक करूंगा, इस सेट को कौन सा मॉडल है। ठीक है, चार्जर से तो सेट को ऑन दिखा रहा है जिसकी मैंने आईसी लगाया। डिस्प्ले पे कोई कुछ नहीं आ रहा। खैर मॉडल नंबर भी मैं देखता हूँ, 1 मिनट। मैंने इसकी ना आईसी लगाई है तो चार्जर से दिखा रहा है कि चालू हो गया, पर डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? पर ये देख लो, आपको भी कैमरे पे दिखा देता हूँ। आज बताऊंगा डेट का क्या ट्रेसिंग है, थोड़ा सा लिखो अभी। ये आपको देखो, ये डिस्प्ले का पत्ता होगा, ये अच्छे से लगा देता हूँ। ये भी क्या ये सही लगा है?
या तो बैटरी डाउन है बहुत, शायद बैटरी हट गया था। चलो हम तो अपना मॉडल देखें। ये 0.2 0.1 उस पर स्टक है, यानी यूएस के अंदर प्रोग्रामिंग मांग रहा है, तो मतलब इसको निकाल के रिवॉल्व करके फायदा नहीं हुआ। खैर हम अपना देखें, मॉडल नंबर देख रहे थे, तो पहला स्टेप हमारा मॉडल नंबर देखना है। मॉडल नंबर मेरा यहाँ पे लिखा है MI M2007 J3SP। अब देखो मॉडल नंबर आ गया, कौन सा मॉडल है? MI10T Pro। ठीक है जी, कौन सा मॉडल है? MI10T Pro। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, अब यहाँ पर आ जाते, तो इसके बारे में क्या करेंगे हम? आ गया जी, जैसा मैंने कहा पे इसका वैल्यू या डो क्या कहते हैं इसे, डिटेल्स क्या क्या है इसमें पता है? हाँ जी, नेटवर्क का, डिस्प्ले का, मेमोरी का, सब कुछ है सर। इसमें सीपीयू बताया, सीपीयू बताया सर। बताया सीपीयू। जी सर, ओक्टा कोर। हाँ सीपीयू बताया, ऑक्टा कोर है। क्या ब्रांड क्या है सीपीयू का? क्वालकॉम। क्वालकॉम, ठीक है। और यूएफएस कौन सी लगी है? मेमोरी कौन सी है? नहीं दिख रहा हो? छुप गया सर। हाँ छुप गया ना, बता दिया। अब बताओ मेमोरी। हाँ UFS 3.1 यूएफएस 3.1 ठीक है। और कुछ इसमें नजर आ रहा है? तो एक तो डिटेल में हमें क्या क्या जान लिया, इसमें यूएफएस लगी है कि एमएमसी। सीपीयू पता लग गया है, ये क्वालकॉम का है। सीपीयू पता लग गया, ये क्वालकॉम का है। क्वालकॉम का, ठीक। कहाँ पे लिखा क्वालकॉम? ये स्नैपड्रैगन क्वालकॉम ही होता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन लिखा ना, तो सीपीयू पता लग गया। अब ये देखना है हमें कि ये फोन मॉडल कौन सा था हमारा, ये वाला MI10T। तो MI10T यहाँ पे लिखो, ADL पॉइंट। क्या आपका पोर्ट ना बनने की वजह कुछ और हो सकती है? MI10T तो यहाँ पे कुछ बता रहा है, यूट्यूब बता दिया। ये दो पॉइंट बता रहा है, जिनको शॉर्ट कर रहा है आपस में, तो हमारा ADL बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लगाता हूँ। ठीक, अब हम देखते हैं शॉर्ट करके। कुछ हुआ? कुछ आवाज आया ना जी? यस सर। तो कोड बन गया। बंद हो गया। एक मिनट, हेलो हेलो जी, नमस्ते जी, नमस्ते। वो मेरे को बुक भेज देना। हेलो, आवाज आ रही है? मैंने कहा आपको बारकोड भेज दे, मैं पेमेंट करा दूंगा लोग। आपने चाबी नहीं ली थी उससे? नहीं आएगी ना, तो तब आपसे फिर ले लेंगे। ठीक है, आपको बारकोड भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू। मैं थोड़ी देर में भेजता हूँ। तो ये पोर्ट बना रहा है, लेकिन ये क्या होगा, मैनुअल पोर्ट बना रहा है। मैनुअल पोर्ट का मतलब क्या है कि फ्लैशिंग मांग रहा है। ओके, ऑटो पोर्ट नहीं है। देखो लगाने पर ऑटो पोर्ट नहीं बन रहा अपने आप। हम जब ईडीएल को शॉर्ट कर रहे हैं तब बन रहा है।
ये मैंने आपको क्यों दिखाया मुझे बताओ, क्योंकि हमें फोन को पोर्ट बना के भी देखना है। इस इमेज के हिसाब से देखो आप, एक मिनट। हाँ, ये इमेज है ना मेरे पास, ये सबसे पहला पॉइंट आप समझ में आया आपको? मॉडल कौन सा है? जी सीपीयू पहचान लोगे। जी इसके बाद यूएफएस की एमएमसी ये देख लोगे। जी इसके बाद ईएलएस क्या लिखा है? ईएलएस का मतलब है एनालाइज करना है, क्या किसी ने पहले काम किया है कि नहीं, फोन वाटर डैमेज या फिजिकल डैमेज है कि नहीं। क्या बात समझ में आई? जी है? जी सर। कितना देखना पड़ेगा, आई स्कैन करना पड़ेगा, कर लोगे। लेकिन अगर एनालाइज करने का मतलब ये है कि पहले से आपको देखना है कि क्या वो काम कर पा रहा है या नहीं। ओके जी। ओके सर। दूसरा, 4 पॉइंट तक समझ में आया भैया? 1 2 3 4, बोलो। हाँ सर बिल्कुल। चलिए अब आ जाते हैं डीसी मशीन। अगर इससे इतना समझने के बाद फिर आपको मदरबोर्ड में डीसी सप्लाई को लगाना है, जिसकी कोडिंग हमने पिछली क्लास में किया था, याद है? जी सर। आप डीसी मशीन पर लगाएंगे तो बिफोर अगर लेगा तो उसमें कोई शॉर्टिंग है, ऑन से दबाने के बाद कुछ ना कुछ करंट लेगा तो वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है या देखना है कि बिफोर में कोई दिक्कत है या आफ्टर में कोई दिक्कत है। ओके, यूएसबी चार्जर एक्यूरेसी कम है इसलिए कराया नहीं। इतना कर लोगे। बिफोर में शॉर्टिंग होना अलग चीज होती है, यानी बिना ऑन से दबाए कितना ले रहा है, या फिर ऑन से दबाने के बाद कितना ले रहा है, वो आफ्टर है। तो ये कोडिंग कराई थी ना पिछली क्लास में। हाँ सर। अच्छा, मैंने मैडम को ये नहीं बोला कि आपको डॉक्यूमेंट भेज दे जिससे मैंने पढ़ाया, तो वो भिजवा दूंगा आपके पास, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, यहाँ आ जाओ। इसके बाद क्या है कि आपको इतने से इतना कर लेना है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ काम करना है। लेकिन आइडिया नहीं लगता इससे, तो आपको क्या करना, मल्टीमीटर उठाना है, बैटरी कनेक्टर का जीआर लेना है। ले लोगे, वोल्टेज ले लोगे चार्जर लगा के जी या नहीं? जी सर। लेंगे 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 लेंगे। अच्छा लेंगे, ठीक है। चलिए, बीपीएस का जीआर ले लोगे, चार्जर लगाने के बाद पावर आईसी पास लगे कैपेसिटर पे और जीआर ले लोगे। बिल्कुल। और अगर का वोल्टेज आप फ्लैक्चुएट है या स्टेबल, उससे आइडिया आपको लग जाएगा कि सीपीयू काम कर रहा है कि नहीं। बताओ। जी सर। तो ये आपके स्टेप्स ठीक है। अब देखो पोर्ट कैसे बनाना है, मैंने बताया। पोर्ट के इतना समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, पोर्ट का मतलब ये होता है पीसी पे कनेक्ट होना, पीसी पे कनेक्ट होना। पोर्ट बन गया, मान लो ये पोर्ट बन गया तो इसका मतलब सीपीयू वर्किंग में है। पोर्ट बना था ना, ये वर्किंग में है सीपीयू। जो भी फॉल्ट है इससे प्रोग्रामिंग का है या रैम खराब है। क्या बात समझ में आई? जी सर। सीपीयू वर्किंग में है। ओके, ओके सर। सॉल्यूशन फिर आपको इन सबको आपको एनालाइज करके खुद को ही सॉल्यूशन मिलेगा कि भाई सीपीयू पे दिक्कत है क्या, ये लास्ट है ये हमारा। तो ये सारे के स्टेप आपको इस स्टेप बाय स्टेप को खोल के अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। डैड सेटअप देख रहे हो? जी सर। नहीं ठीक है सर। देख लोगे तो इसका स्क्रीनशॉट आपके पास वीडियो के थ्रू ही आ जाएगा। थोड़ी देर इसको छोड़ देता हूँ ताकि आप इसको किसी फोन से ले लो। ये स्टेप्स हैं। चलो अब मैं इसका थोड़ा सा लिखवा देता हूँ आपको, फिर आपको, क्योंकि समय बहुत बच रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करूंगा ट्यूसडे से ही, लेकिन इसमें आपके साथ कंफ्यूजन बड़े होंगे तो हम बताएंगे। मैं नहीं चाहता ना कोई कसर छूटे, इसी वजह से मैंने आज का दिन आपके लिए रखा। तो डेड लेसन के अंदर मैं कुछ आपको तरीके बताता हूँ, ठीक है? मैं पेन कहाँ लिख दिया, रख दिया पेन। आइए चलो, डेड सेट का फ्लो चार्ट। अगर फोन पैक है, सबसे पहले आपको चेक करना है पोर्ट चेक ऑन पीसी, क्योंकि फोन नहीं खुलता है तो सीधा पोर्ट चेक किया जा सकता है। पीसी मतलब कंप्यूटर। कर लोगे? कंप्यूटर डिवाइस मैनेजर, पहला स्टेप।
अगर इसमें पोर्ट वोर्ट नहीं बना तो फोन खोलना पड़ेगा। अगर पोर्ट बन गया, पोर्ट ओके, अगर पोर्ट बना तो इसका मतलब है सीपीयू ओके है, सीपीयू ओके। लेकिन सीपीयू प्लस यूएफएस या एमएमसी को रिकॉल करना है या प्रोग्रामिंग की तरफ भी जाना है, बैड हैथ वगैरह। मतलब आपका सीधा कोई ट्रेसिंग नहीं, पोर्ट बनने पे आपको ये चेक करना होगा। पहला पॉइंट समझ में आया? पोर्ट आपका बंद भी फोन है तो सीधा डिवाइस मैनेजर पे दिखा देगा। अभी जैसे हमने चेक किया था ना कॉम्फोर्ट और एलपीडी के अंदर। जी सर। तो पहला पॉइंट ये इजी रहेगा आपके लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं तो फिर फोन को खोलना पड़ेगा ना भाई। अगले स्टेप में, अगले स्टेप में फोन को खोलना है, चेक करना है फोन को डीसी सप्लाई में। अब डीसी सप्लाई आपको बताएगी क्या करना है। वो आपके पास चार्ट है, बिफोर है तो कहाँ चेक करना है, आफ्टर है तो कहाँ से कहाँ तक जाना है। बात समझ में आ रही है? जी बिल्कुल। आपको आइडिया लग जाएगा ना भाई अब डीसी पे कितना कैसे काम करना है। बिफोर है तो वीपीएच और वीबैट लाइन शॉर्टिंग है तो, और अगर आफ्टर में ट्रिगर कुछ लेता है कितने से कितना जा रहा है वो सीक्वेंस समझाया हुआ है कहाँ से कहाँ तक काम करना है या नहीं, क्योंकि उसमें तो सारा सेकेंडरी चेक करना पड़ेगा। इतने से ही आपका काम हो जाएगा। इतना मैं चेक करता हूँ बक एलडीओ की चेकिंग में क्या होता है। अगले पेज पे चेकिंग ऑफ बक एलडीओ लाइन, सेकेंडरी लाइन। ओके, कैसे? इंसर्ट चार्जर, चेक वोल्टेजेस on buck coils and capacitors near power IC। पावर आईसी के पास ही चेक करते हैं ना जी कोराला जी? जी सर, होता ही पावर इसके पावर में होता ही है ना। बक और एलडीओ कॉइल कैपेसिटर होते हैं, कॉइलें होती हैं 6 6 7 7, है ना जी? हाँ सर। अब होगा क्या? वोल्टेज, अब वोल्टेज फ्लक्चुएट मिला, लेकिन फ्लक्चुएट मिला। अब वोल्टेज फ्लक्चुएशन मींस सीपीयू ड्राई हो सकता है या सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग, है ना जी? अब समझ में आ रहा है थोड़ा सा और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए इजी करने की। दो ऑप्शन होंगे, आप वोल्टेज टेबल, वोल्टेज टेबल है मींस सीपीयू ओके, एमएमसी फॉल्ट, एमएमसी और प्रोग्रामिंग फॉल्ट, या सीपीयू यूएफएस रिकॉल करने पड़े। अब बताओ आसान हुआ नहीं हुआ? जी ये कह रहे थे ना सर, लिखवा देना। हाँ जी बताओ, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता है। वोल्टेज या तो फ्लक्चुएट होगी या फिर स्टेबल होगी, लेकिन एक स्टेप और होता है क्या? लो वोल्टेज, लो आउटपुट ऑफ पावर आईसी। अगला लिख दो यहाँ, लो आउटपुट ऑफ पावर आईसी मतलब सेकेंडरी लाइन शॉर्ट हो सकता है, तो वोल्टेज ही ना मिला तो शॉर्ट हो सकती है। दूसरा ये मैंने डीसी कोडिंग में ही बताया था जब ट्रिगर नहीं लेता है। दूसरा ये है कि पावर आईसी फॉल्टी होती है, क्रिस्टल डैमेज हो जाता है,
DHS फिजिकल डैमेज या क्वालिटी या CPU डैमेज, CPU फॉल्टी। नो ट्रिगर। बात समझ में आई? देखो अब इसके अलावा कोई सिचुएशन हो सकती है हार्डवेयर में, बताओ, या ट्रेसिंग में बताओ। इसके अलावा कोई शॉर्टिंग हो सकती, वो ट्रेसिंग हो सकती है, आप ही बताओ। मैंने इतने स्टेप लिखा है, मैं इतने दिनों से आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको आसान हो गया है या नहीं? ठीक है। अब जो फोन हैंग ऑन लोगो है वो CPU रिवॉल्व मांगता है या प्रोग्रामिंग मांगता है? वो डेड थोड़ी ना, जब ऑन ही हो गया तो डेड थोड़ी ना वो, है या नहीं? एक मिनट, तो हमारा फोन चार्ज नहीं हुआ, यानी कि सर को बोलना पड़ेगा सर जी फ्लैश करो। एक मिनट, मैं फोन को साथ में हेलो सर, आईसी तो लगा दिया है, वो फ्लैशिंग मांगने लग रहा, क्योंकि ऑटो कोड पे तो नहीं है, मैनुअल कोड पे जाना है। एक बार आके कर लो, क्योंकि मेरे को लग रहा है आईसी तो सही ठीक है, नहीं तो नहीं टिकती। इसी पे रेटिंग 0.1 पे स्टक है, वो इसलिए स्टक हो रहा है क्योंकि पढ़ ही नहीं रहा ना आगे। मैंने पोर्ट चेक किया तो पोर्ट तो बंद आ रहा है, लेकिन मैनुअल तो फ्लैश करके देखना पड़ेगा। अच्छा, MI10 ये फोन बड़ा है, फोन ये बड़ा है। चलो और कुछ मुझसे बताओ, कुछ और पूछना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर मैं आज ही टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। बैटरी को बूट कैसे करते हैं? बूट या बूस्ट? बूस्ट। बूस्ट पहले बैटरी को देखना होगा कितनी वोल्ट की बैटरी, पहले ये देखना होगा बैटरी कितने वोल्ट की। अगर बैटरी पे लिखा 4 वोल्ट के आसपास तो डीसी सप्लाई से 4.23 एम्पियर देके उसके प्लस माइनस पे टच करना है, ठीक है? अच्छा, कितनी देर? देर का कोई हिसाब नहीं है। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए चेक करके दिखाता हूँ बैटरी को बूस्ट करके, ठीक है? देखो मैं कैमरे पे लगाया, मल्टीमीटर दिख रहा हो शायद, दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। अब देखो बैटरी को बूस्ट करने की आवश्यकता है या नहीं, हम ये देखें। कितना आ रहा है? 3.3। सर अब यानी बैटरी कम है, तो अगर प्लस से प्लस और माइनस से माइनस जोड़ोगे तो क्या होगा? बैटरी बूस्ट लेना चाहिए, ठीक है? देखो इसका प्लस है, चलो डीसी को ऑन करते हैं। हो गया डीसी ऑन, बैटरी को पढ़ लो कितना है, 3.8 लिखा, यानी 4.2 के आसपास की बैटरी। ओके जी, ओके सर। आज डेड लेसन को खत्म कर रहा हूँ, तो जो कुछ सवाल है पूछ लो, कि वैसे तो फोन कभी वो ऐप है ना, वो ऐप में रेडिएशन का तो सिर्फ साउंड आ रहा है, वीडियो नहीं, विजुअल नहीं। वो ऐप में शायद दिक्कत है। मेरा हाँ सर। कब? अभी अभी कॉल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। आज क्या फोटो नहीं आ रही है? हैं? सिर्फ साउंड आ रहा है, विजुअल नहीं है वीडियो में? हाँ सर। अच्छा मैं चेक करूंगा आज ऐप में और रिकॉर्डेड वाला में। अच्छा ये लाइव का नहीं रिकॉर्डेड वाला में। अच्छा बताओ, ये ले रही है क्या बूस्ट? हाँ जी, लिया बूस्ट? जी सर। तो ऐसे बूस्ट लेता है, 5 मिनट देख लो बढ़ा के और उसके बाद चेक करो, ठीक है? ठीक है सर।
देखो बूस्ट कर रहा हूँ और ये बूस्ट होगी तो करंट लेगी, फिर 5 मिनट लगा के देखो, फिर देखो कितना हो रहा है। ओके जी, ओके सर। अगर 3.6 से ऊपर हो गई बैटरी तो समझ जाओ बैटरी बूस्ट हो गई। इसके कार्ड भी आते हैं। बूस्ट करने के कार्ड भी आते हैं। ओके जी, जी सर। तो कार्ड से ये होता है कि आप उसमें बैटरी लगा के छोड़ दो, बूस्ट हो जाएगी, नहीं तो ऐसे हाथ में पकड़ के बैठना पड़ेगा। हाँ, वो भी आपकी इच्छा। चलिए आगे देखते हैं। और किसी का कोई सवाल? इसको मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये हो गया है, ये तो पुराना नोट है पिछले बैच का, वो आपका यही चल रहा है ना दरअसल। ये अगली क्लास में डिस्प्ले वगैरह का ही फॉल्ट चलेगा ना, तो डिस्प्ले के आईसीओ के बारे में डिटेल दे रहा था कि ग्राफिक आईसी कैसे काम करती है, डिस्प्ले आईसी कैसे काम करती है, कैसे उसका फॉल्ट आएगा, ठीक है ना। और चलो आज है ना क्या करते हैं, छोटे मोटे टॉपिक कर ले जिसमें कि टच वगैरह का होता है। जैसे मान लो किसी फोन का टच नहीं चल रहा है, तो टच का आपका जितने भी फोन होते हैं आपके, वैसे टच के लेसन होंगे उसके अंदर ऐप में है। सर तो नहीं देखा। कोई बात, मैं बता देता हूँ मोटा मोटा। टच लेसन के लिए आपको डायग्राम की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी, उस फोन का डायग्राम होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे कनेक्शन में टच का कौन सा है ये आपको जानना जरूरी, ठीक है। तो जानने के लिए हमें इसका क्या टच खोलना पड़ेगा। जैसे A15 5G खोला हुआ है, A15 5G के लिए हमें क्या करना है, टच का डॉक्यूमेंट खोलना होगा। TOUCS लिखा होगा, लिखा है, लिखा है जी। अब खोला मैं, खोलने के बाद हम चेक करेंगे कौन कौन सी लाइन डिस्प्ले कनेक्टर में टच के लिए डेडिकेटेड है। अब ये बिना डायग्राम के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी सारी लाइनों में कौन सी 4-5 पॉइंट है जो टच के लिए काम करेंगे, बताओ भाई। ये तो करना पड़ेगा ना। देखो आपको 4 ही लाइनें हैं, आप इतने बिना डायग्राम की हेल्प से क्या ढूंढ पाओगे ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि टच के लिए काम करते हैं, बताओ। नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए इसके लिए डायग्राम आवश्यक है। अब आपको देखो इन सब पे जीआर लेनी है। अगर जीआर की गड़बड़ है तो देखो कहां से, वोल्टेज वाली लाइन पावर से होती है या फिर किसी एलडीओ से। ये वोल्टेज वाली लाइन तो देखो जो 3.0 वोल्ट की लाइन है ये पावर से है, और जो कमांड की लाइन है वो सारी सीपीयू से। देखो ये बाकी 3 किससे है, सीपीयू से। बात समझ में आई है ना इसी, क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। ज्यादा आपको एक कंपोनेंट चेक करने पड़ेंगे बस। टच के अंदर आखिरी में सीपीयू ही होता है। पहला स्टेप क्या होता है भाई, फोन देख लो फिजिकल डैमेज तो नहीं है, कनेक्टर वगैरह। नंबर 2 डिस्प्ले बदल के देख लो, क्या पता डिस्प्ले के अंदर का जो टच सेक्शन है खराब हो गया हो। नंबर 3 फिर भी नहीं हुआ, फिर क्या करोगे आप, आपको डिस्प्ले कनेक्टर का जीआर लेना है। आपको डिस्प्ले कनेक्टर का जीआर लेना है। जीआर पे आपको अगर आपको दिक्कत मिल गई तो सीपीयू ही करना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। टच के फॉल्ट में सीधे लेगा ना, एक बार बूट देखना है, चेक करो। तो आपको टच के अंदर लास्ट आपका सीपीयू ही होता है, ना चाहते हुए भी आपको सीपीयू पे ही जाना पड़ेगा। अभी मैं लिखवा दूंगा एक, आप बताना इसका मुझे ट्रिगर रीसेट का, इसी का मैंने जिसकी आईसी अभी बैठाया। देखो कुछ लिया अपने आप नहीं, ऑटो की तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। दबाया मैंने स्विच, क्या कुछ दबाने पे कुछ हो रहा है? अच्छा ठीक है, देखो स्विच नहीं काम कर रही है।
तो कर लूँगा। अन्य दबा देखो सर 255 वगैरह जाना है, अगर यूफेस वगैरह होता ना गड़बड़ तो ये स्टक हो जाता है पावर वो तो जीरो। ये तो कह रहा हूँ या तो फ्लैशिंग होगी बस। चलो फ्लैश कर बता देना टाइप से केबल दे दो दोस्तों। लो जी लो एक बार देखो आपको इससे भी दिखा देता हूँ। इसमें जस्ट 0.1 1 ये 5 टू ले रहा 1 ले रहा फिर 1 आ गया। एक बार तो 1.2 भी चला गया था, मैं सोचा ऑन हो गया, लेकिन फिर ये 0.2 पे स्टार्ट ऐसे ही था। बोर्ड भी बना रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट करके। अच्छा चलो फ्लैश मार लेता हूँ। एक लो फ्लैश जहाँ तक थी ये लो कौन सी चाहिए, ये वाली सही है क्या? ये वाली दे दो। ये अच्छा है फिर तो सर अभी यही है, मैं तो यही हूँ। आप आ जाना चाहते से मैं खा लेता। देखो भाई मैं लिख दूँ टच फोल्ड। चलो अब इसमें आप एक लाइन देखो, जीआर लेना तो आ गया होगा मेरे हिसाब से। देखो हैवी लेसन डेड होता है, चार्जिंग होता है, नेटवर्क होता है, बाकी ये छोटे मोटे होते ही है। देखो मान लो मैंने आपके सामने इसको बनाने की भी कोशिश की तो लेसन देखो कितनी जल्दी खत्म हो। ये टच लिख दिया मैं, लिख दिया जी टच सेक्शन। अब टच सेक्शन के अंदर ये देखो सबसे पहले आपकी कितनी लाइनें, मान लो यहाँ पे कितनी दिखा रहा है आई और IS को INT लाइन दिखा रहा है जी, और 3.0 लाइन दिखा रहा है। ठीक है 4 लाइनें 5 लाइनें बल्कि VDD 1.8 भी है ना। तो 2 वोल्टेज लाइन है तो कब रेड से बनाए VDD 3.0 VDD 1.8। ठीक है जी बन गई। कहाँ से डिस्प्ले कनेक्टर से ये जा रही है, ये दोनों हो गई। 3 लाइनें हो रहे I2C की लाइन से जो कि ग्लोबल डाटा 1.8 वोल्ट 1.8 वोल्ट और INT लाइन। ये हो गया क्लॉक। ये हो गया डाटा, हो गया जी डाटा। अब कहाँ से है ग्लोबल डाटा जी बाबूजी? देखो जरा ग्लोबल डाटा CPU से है। देखो 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 ये रहा ये ग्लोबल डाटा। देखो ये ग्लोबल डाटा चला चला देख रहे हो। ये ग्लोबल डाटा के कलर देख लो, पीला और हरा सा है। अब ये पीला और हरा सा किस में जा रहा है? CPU। चलो CPU में जाना पड़ेगा इसको। तो भाई देख लो ना आपके सामने कितना जल्दी से इस फोल्ड का कुछ है ही नहीं। CPU रिबूल करो काम खत्म। CPU में गया, CPU में गया। अब बताओ अब ये दोनों वोल्टेज लाइन किससे होंगी? पावर से होंगी या फिर एक छोटे मोटे किसी एलडीओ से? चलो अब देखो यहाँ पे एक INT लाइन भी है। INT लाइन में एक रजिस्टर लगा हुआ है, देखो लगा हुआ है एक रजिस्टर INT लाइन में। और INT लाइन है तो लेकिन उसको पुल अप किया गया है पावर IC की 1.8 वाली लाइन से। तो देखो एक INT लाइन है हमारी ये वाली, और ये लाइन डायरेक्ट जा रही है CPU में, लेकिन इसको वोल्टेज भी दी जाती है। कैसे? ऐसे करके ऐसे करके न्यू 1.8 गया इस लाइन में भाई, गया नहीं गया? और ये वाली लाइन को 1.8 हमेशा पावर ही बनाती है। पावर बना दो तो ये दोनों लाइनें कहां से हो गई? पावर से या किसी एलडीओ से? आप बताओ हुआ? रजिस्टर की वैल्यू 10 किलो होती है अक्सर। बताओ हो गया? देखो इजी। आप बताओ इतने से सेक्शन के लिए पूरा दिन हम देंगे क्या? बताओ कितने जल्दी बन गया ये टच, बोलो। और ये 5G का है, छोटा मोटा भी नहीं है। 5G को नहीं ये वाला तो देख ही लो ना, ये 15 5G। बताओ 1 2 3 4 5 क्या 5 लाइन हमने बना दी है।
बना दिया सर। बना दिया। चलो अब लिख देते हैं इसके स्टेप्स। फर्स्ट, चेंज डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले से ही ज्यादा टच चल जाता है, उससे नहीं हुआ। चेक वोल्टेज एंड जीआर ऑफ टच कनेक्शंस। इसमें पता लग जाएगा वोल्टेज में से तो पावर से दिक्कत है, जीआर नहीं आ रहा है तो सीपीयू की तरफ से तो सीपीयू, और जीआर पावर की तरफ से नहीं आ रहा तो पावर। तीसरा, सीपीयू रिबूट। कभी कभी टच के, कभी कभी सॉफ्टवेयर के कारण भी होता है, सॉफ्टवेयर से भी चेक कर ले, कहीं सीपीयू रिबूट से ना हो, कई बार सॉफ्टवेयर कर ले, कई बार सॉफ्टवेयर में फाइल मिस हो जाती है। ठीक है जी। वो सर वो सॉफ्टवेयर वाला क्लास हो गया ना? हाँ अभी होगा, लेकिन अभी नहीं, पहले हार्डवेयर टॉपिक्स होते हो जाए। तो बताओ कितना खींचा मैं, कितना खींच सकता था, अभी बता दो इस टॉपिक को। ना चाहते हो भी कुछ है इसमें? नहीं ना। ऐसे स्पीकर माइक में भी यही होता है, टच हो गया। सिम ट्रे के लिए आप देख लो, सिम ट्रे के कनेक्शन आपको सिम ट्रे के इधर ही मिल जाते हैं। ज्यादातर सिम कार्ड के फॉल्ट में भी सीपीयू ही खराब होता है। क्यों? क्योंकि पावर की लाइन तो पावर से उससे होती है, पावर आईसी से, और डेटा लाइन सारी सीपीयू से होती है। देखो ये इंसर्ट सिम का फॉल्ट है, देखो ये इंसर्ट सिम है, सारे कनेक्शन सीपीयू है सारे। बस एक रेड वाला जो पॉइंट है ना, ये जिसपे वोल्टेज बनता है, ये 3.0, ये देखो बस अलग से सीपीयू से ना हो करके। देखो इस लाइन को फॉलो करें, ये पावर से, समझ रहे हो बात? जी सर। इसका मेरे पास डायग्राम भी होगा, वो वीडियो में दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। नोट्स फोल्डर में ये देखो, ये स्पीकर का फॉल्ट है, इसका एक आप डायग्राम देख के बनाएंगे। यहाँ देखना आप, देखो रिसीवर के जीआर ना है, ये स्पीकर के पॉइंट के जीआर ना है, तो देखो पावर आईसी से कनेक्शन है, Redmi Note 9 का है ये, और लास्ट आपको सीपीयू करना पड़ता है। लेकिन पहले अगर जीआर भी आना हो तो पावर आईसी से होता है, कोडेक डिपार्टमेंट से। देख रहे हो माइक का भी देखो, सीपीयू पावर आईसी के कोडेक डिपार्टमेंट से ही कनेक्शन है। क्या समझ में आ रही है? और ये जो नीचे वाली जो आईसी है, ये रिंगर आईसी है, इससे रिंगर बजता है, घट्टी। हाँ ये रिंगर आईसी है। तो मतलब ये फॉल्ट जो होते हैं ना, कनेक्टर रिलेटेड होते हैं, इसमें आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन में बहुत हद तक मदद कर देता है। मतलब ये तो मैं डायग्राम ऐसे बनाया हुआ है, आप भी देख के बना लेना, इसलिए मैं थोड़ी देर इसको स्क्रीन पे छोड़ रहा हूँ, है ना भाई? ये Note 9 का है। समझ में आई बात? जी सर। ये कौन सा है? ऑडियो का। स्पीकर ना चले तो लास्ट में आपको ऑडियो आईसी पे जाना होता है, जो कि पावर आईसी में अलग से होती है, और अलग अगर आपको मिलेगी और पावर आईसी में नहीं मिला तो उस आईसी का नाम पे लिखा होगा WCD, वायरलेस कोडेक। ठीक है? और देखिए और क्या क्या हमारे पास है। ये तो खैर कल लाइट सेक्शन कराया था मैंने, वो है, और तो पुराने नोट्स हैं, और सिम का भी मैं दिखाना चाह रहा था ना आपको। तो देखो कितने मेरे नोट्स बनाए हुए हैं आपके सामने। सिम, हाँ ये रहा, सिम आया था ना, निकल गया ना, ये रहा, देखो ये रहा। बताओ मैंने क्या बोला था? पावर आईसी से आपके कनेक्शन होता है, बाकी सब सीपीयू से है, देख रहे हो? जी सर। और इसमें देख लो पहले आपको क्या क्या चेक करना है। अगर सिम नहीं पकड़ रहा है तो आईएमईआई और बेसबैंड ओके होना चाहिए। सेटिंग में आपको आईएमईआई नंबर वगैरह दिखता है कि नहीं दिखता, बताओ क्या देखना आता है आईएमईआई नंबर और बेसबैंड? आता है सर। आपको सेटिंग्स में जाना है और देख लेना। अगर आईएमईआई नंबर और बेसबैंड फोन में नहीं है तो नेटवर्क सेक्शन की RFIC खराब होती है, लेकिन अभी उसके ऊपर हम आएंगे नहीं। अगर आपका ये ओके है, ये ओके है,
तो फिर आपको फोन के मदरबोर्ड में आना ये सारे स्टेप्स करने हैं चेक कि भाई ये सारी लाइनें ओके हैं या नहीं। डिटेक्शन लाइन आपको समझ नहीं आ रही है वो मैं दिखा देता हूँ। एसी का स्क्रिप्ट कार्ड का ये देखो, यहाँ देखो ये अपनी सिम ट्रे है, कहीं पे यहाँ डिटेक्ट लिखा है, दिखा DET, ये देख रहे हो डिटेक्ट स्विच, जी सर, ये वाला। जी सर, ठीक वाला। ये लाइन अगर खराब हो गई तो सिम पकड़ेगा ही नहीं। यस सर। तो डिटेक्ट करने की जैक में ही एक पिन होती है। इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है 5G वाले का, इसका दिखा देता हूँ दूसरा मॉडल। कोई और मॉडल देखा जिसमें सिम ट्रे थोड़ी भिन्न सी हो। A2 देख लेते हैं, मैं जल्दबाजी में जो भी बोल रहा हूँ उसे खोल देता हूँ। क्या ना मेरे पे समय है तो मैं डैड के भी नोट्स आपको लिखवा दिए दोबारा से, लेकिन अब क्या समय बचा। अब ये देखो ये सिम डिटेक्शन पे देखो, ये सिम डिटेक्ट देख रहे हो, ये होता क्या है जब सिम ट्रे डालते हैं वैसे तो ये अपने आपस में जुड़ी हुई रहती है, जैसे सिम डालते तो ये पिन पीछे चली जाती है, दोनों डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये सिस्टम को डिटेक्शन लाइन में यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है? और फिर वोल्टेज जो है आपकी पावर से और सीपीयू से होती है। देखो यहाँ देखा ये सिम डिटेक्ट लाइन में देख रहे हो, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा तो आपका देखे तो जरा जी, सिम डिटेक्ट लिखा है पावर से या सीपीयू से, ये सीपीयू से है। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, इसमें वोल्टेज जो आएगा वो मेरे ख्याल से सीपीयू को पावर से आना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। सिम ट्रे कहाँ है हमारी, ये देखिए। हम शायद यहाँ की बात कर रहे थे। देखो ये बात, ये देख रहे हो, ये पावर से आ रही है लाइन, हर जगह तो मतलब कॉमन है पावर की। और जो इसका हिस्सा दूसरा है, वो दूसरा हिस्सा देखो इससे जुड़ के सेम डिटेक्शन लाइन पे जुड़ा है। ठीक है, यही सीक्वेंस मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। कहाँ गया इमेज कहाँ है अपनी, हाँ ये रहे सेम डिटेक्शन लाइन। देख रहे हो डिटेक्शन INT, ये रही डिटेक्शन। देखो ये वाला, ये देखो ये डिटेक्शन, ये 100 किलो ओम का रजिस्टर, ये देख रहे हो PIU 1.8 और 100 किलो ओम के रजिस्टर से यहाँ पे वोल्टेज आता है। तो ये वाला आपको बनाना है, ठीक है। इसलिए थोड़ी देर में इसको स्क्रीन पे छोड़ रहा हूँ। ओके जी, पिनों का नाम सारी डिटेल इस पे लिखी है। रीसेट लाइन VCC पे तो वोल्टेज आएगा, VCC पे तो वोल्टेज आएगा। रीसेट लाइन आपकी रीसेट लाइन CPU से, क्लॉक लाइन CPU से और डेटा लाइन इनपुट आउटपुट CPU से। इनके बीच में छोटे छोटे 10-10 ओम के रजिस्टर मिले तो मिले, देखो डायरेक्ट भी होता है। ओके जी, क्योंकि देखो ये लाइन को फॉलो हो रही CPU से है, यहाँ देख रहे हो है ना। CPU से एक एक लाइन को बनाओगे ना आप देख देख के तो आपको और समझ में आएगा। लेकिन सिम ट्रे का फॉल्ट बहुत कम आता है, अब नहीं टूटती है सिम ट्रे। अब तो कस्टमर कहता है कि क्योंकि नहीं टूटती, क्योंकि सिम बहुत छोटी आने लगी, सेम ही साइज आता, पहले टूटती थी अब नहीं टूटती है। मुझे ही कई साल हो गए सिम ट्रे बदले हुए। अब तो कोई अनाड़ी ही होगा जो सिम ट्रे तोड़ दे अंदर, वो गलत सिम डाल रहा होगा, अंडरस्टैंड डालेगा तभी टूटेगा, वरना एक बार सिम डाल के छोड़ दो फोन ही निकालता उससे बार बार, है या नहीं। अच्छा एक बात तो आपकी दुकान पे कितनी बार सिम ट्रे कोई बदलवाने आया है? एक बार भी नहीं आया सर। नहीं, इसलिए मैं इसको खाली आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। कोई भी नहीं आया, मेरे पास खुद हो गए 2-3-4 साल, मेरे पास कोई खुद नहीं आया क्योंकि अब टूटना बंद हो गई है। हाँ कीपैड वाले में करता है तो उसकी पिन में कोई टूट जाती है, इससे ज्यादा तो आया नहीं मेरे ख्याल से। एक बार आया था वही सिम ट्रे जो था उसके अंदर कुछ कचरा फंस गया था, डिटेक्शन लाइन वहाँ ये क्या होते हैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसी चलते प्रॉब्लम कर रहा था। यहाँ नो सिम मतलब दिखा रहा था, इंसर्ट सिम शो कर रहा था। हाँ चेक किया तो डिटेक्शन निकलने से ही ठीक हो गया होगा। हाँ, वो जैसे निकाला तैसे ही इंसर्ट सिम हट गया। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि या फिर अपना प्रोसेस इसको बंद कर देता हूँ, है ना। अब वो फोन को फ्लैशिंग के लिए लेके गए, देखो क्या होता है। अब ये देखो यहाँ पे एक तो ये हो गया, और क्या था, ऑडियो का हो गया, इसके अलावा सिम ट्रे भी हो गया। तो अब मैं केवल डिस्प्ले का फॉल्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसके लिए मैं रुकूंगा, ठीक है। परसों से वही चीज हम कराएंगे। आज हम हार्डवेयर सॉल्यूशन समझ लेते हैं, लेकिन समय है हमारे पास 1 घंटा, तो डिस्प्ले कनेक्टर के लिए हार्डवेयर सॉल्यूशन सब समझ लेते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे देखो डिस्प्ले के 2 PDF मिलते हैं हमें। एक तो मिलता है लाइट का, खोल दे,
अब देखो ना टॉपिक जल्दी जल्दी हो रहे, कुछ खास है नहीं, क्योंकि मोटी मेहनत हम कर चुके हैं। अब तो नेटवर्क में मोटी मेहनत होगा। ये हो गई। अब एक बात बताओ, इस फोन में डिस्प्ले नहीं आ रहा तो इतनी सारी लाइनें चेक करनी पड़ेंगी कि नहीं, बताइए? करनी पड़ेंगी। हाँ सर। और इन सब लाइनों का जो सीन है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये मीपी लाइन्स जो होती है, इन सब पे किन पे क्या लिखा? मीपी लाइन्स। मीपी लाइन से सीपीयू से ये वीडियो सिग्नल्स के लिए लाइंस इस्तेमाल होती है, और ये डायरेक्ट या तो सीपीयू से होती है। देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट सारी सीपीयू से होती है। किसी किसी मॉडल में बीच में एक पैकेज कॉइल लगा दिया जाता है, लेकिन आजकल डायरेक्ट ही किया गया है। ये कॉइल जो यहाँ पे लगी होती है, जैसे कि एक मॉडल में दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। पैकेज कॉइल का क्या सीन है दिखाता हूँ। कहाँ रख दिया मैंने बोर्ड? यहाँ देखो, ये देख रहे हो, ये पैकेज कॉइल है वो वाली, डबल वाली। तो ये डिस्प्ले के लिए लगी होती है, डिस्प्ले कनेक्टर के पास ये वाली, ये पैकेज कॉइल है ना। तो ये वाली कॉइल अब आना बंद हो गई है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी क्या है, ये कॉइलों को सीपीयू के अंदर ही डाल दिया। ये कॉइलों को सीपीयू के अंदर ही डाल दिया। नहीं डाल दिया। तो अब क्या हो गया है सीपीयू के अंदर डालने से, कि अब इसकी खराबी कम हो गई है ना। क्योंकि बाहर होती है तो छड़ जाती है, वाटर डैमेज हो जाती है, सब होने लगता है ना इस पे, नहीं? तो उससे बचने के लिए कंपनी ने से उसमें डाल दिया। इसी वजह से सैमसंग के मॉडल में जो हमने खोला ऑलरेडी, उसमें नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उन्होंने सीखा अपनी गलती। उसी के बाहर छोड़ेंगे तो पानी लग जाएगा इस पे। ठीक, आज मैं मोटा मोटा आपको डायग्राम बताऊंगा, चिंता मत करो डिस्प्ले का। अभी 10 लाइनें आपकी सीपीयू से। इसके अलावा फोन में वोल्टेज बनती है डिस्प्ले के लिए दो और, ग्राफिक वोल्टेज उसको कहा जाता है। ये होती है माइनस वोल्टेज और प्लस वोल्टेज। लिखा है +5 वोल्टेज, -5 वोल्टेज, यहाँ देखना बोर्ड से। जी सर। दिख रहा है? ठीक रहा है सर। अब इसका क्या सीन देखो, इसका ये सीन है, ये दोनों वोल्टेज आपकी डिस्प्ले पे जानी चाहिए ताकि डिस्प्ले के अंदर +5 और माइनस वोल्टेज जा सके। होता क्या है, थोड़ा साइंस है इसमें। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिस्प्ले के अंदर, उसको नेगेटिवली भी चार्ज करना पड़ता है दिखाने के लिए, और पॉजिटिवली भी चार्ज करना पड़ता है। नेगेटिव चार्ज देने से वो उल्टा दिशा में चलता है, पॉजिटिव चार्ज देने से सीधी दिशा में चलता है। तो उसी से ही वीडियो सिग्नल और कलर क्रिएट हो पाते हैं इस वाली वोल्टेजेस से। तो ये दोनों वोल्टेजेस अगर नहीं गई तो ग्राफिक नहीं आएगा फोन में, ठीक है? अब इसके लिए आपके लिए अलग से या तो कोई आईसी होगी जिसे कहा जाएगा ग्राफिक आईसी, और अलग से नहीं है तो वो पावर आईसी के अंदर होगी। जो आईसी वीएसएन वीएसटी बनाती है उसे हम कहते हैं ग्राफिक आईसी। जैसे कि मैंने यहाँ पर पिछले बैच में समझाया था, ये है ग्राफिक आईसी। ओके, देखो इसमें लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बताओ। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा, -5 वोल्टेज इस आईसी से आ रहा है, ये वाली लाइन +5 वोल्टेज इस आईसी से आ रहा है। तो वीएसएन वीएसटी का सीन समझ में आई बात, कि ग्राफिक डिस्प्ले कनेक्टर के लिए जाती है। इसके अलावा फोन के अंदर डिस्प्ले के अंदर भी आईसियां होती हैं, उनको भी तो चलाना है, तो उसको 1.8 से चलाया जाता है जो कि पावर आईसी से है। और किसी किसी में 3.0 वोल्टेज भी चाहिए होता। ओलेड होता है, एलईडी डिस्प्ले होती है तो 3.0 वोल्टेज भी चाहिए होता है। यहाँ पे 1.8 आ रहा है और यहाँ पे भी 1.8 आ रहा है। ओके सर, अगर 1.8 मिसिंग हो तो ब्लैंक हो जाएगी ना डिस्प्ले। हमें हॉट टेस्ट और कोल्ड टेस्ट दोनों करना पड़ता है, लेकिन हाँ डायग्राम देख के, ये टेस्टिंग में आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? सारा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, मतलब कैसे वोल्टेज चेक होता है, ठीक है? आगे देखें, आगे बढ़े। इसके अलावा अगर फोन का ग्राफिक ओके है तब लाइट एक्टिवेशन होता है। मतलब आज के फोन में क्या होता है, अगर फोन का ग्राफिक ओके हो तभी लाइट सेक्शन एक्टिवेट होगा, नहीं तो नहीं चलेगा। किसी फोन का आपके पास ब्लैंक डिस्प्ले है जिस पर लाइट भी नहीं आ रही,
और डिस्प्ले भी नहीं आ रही, तो उस फोन का पहले आप ग्राफिक सेक्शन चेक करोगे, और ग्राफिक सेक्शन में ये सारी चीजें होती, मीपी लाइंस होती हैं, रीसेट लाइन होती है, और इसके अलावा वीवे की 1.8 लाइन होती है, VSM VSP होता है 1.8 लाइन पावर से होती है। क्या बात समझ में आ रही है? और ये आईडी लाइन, ये लाइनें बहुत जरूरी है चेक करना। अगर ये सारा ओके है, हॉट टेस्ट भी और कोल्ड टेस्ट भी, तब आपको लाइट सेक्शन की तरफ जाना है, और वो है ये लाइट सेक्शन। वो ओके है तो फिर ये लाइट सेक्शन की तरफ जाओगे, और ये सारी लाइटें आपको चेक करनी। मोस्टली ज्यादातर आपकी VSM VSP में दिक्कत होता है या लाइट सेक्शन में दिक्कत होता है, एक्सपीरियंस से तो मैं यही बता रहा हूँ। लेकिन सब कुछ कर लिया, हॉट टेस्ट भी ओके है, कोल्ड टेस्ट भी ओके, सब कुछ ओके है, तो फिर सीपीयू गोल मारना पड़ेगा। ठीक है? हाँ जी सर। और बताओ, ये मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको इतना मैंने बताया है, क्या कुछ थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी हुआ है? वो तो हुआ ही होगा, क्योंकि ये फॉल्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, डिस्प्ले को तो मैं सोच रहा हूँ आपको फ्रेश माइंड से पढ़ाऊं। तो डेड में किसी को कुछ पूछना है? बताओ, डेड में डेड लेसन में किसी का कोई और सवाल है? अभी तक में तो नहीं है सर, फिर अगर कभी प्रॉब्लम आएगा तो पूछ लेंगे। अच्छा, और हाँ, मोस्ट वेलकम है पूछना। ठीक है? यस सर। और इसके अलावा जैसे मैंने अभी ऑडियो वगैरह बताया, तो आपका पहले मैंने वो देख लूं कि आपका वीडियो में क्या दिक्कत आ रहा है ना। कह रहे थे ना कुछ चल नहीं रहा, कौन सा वीडियो था? और रिकॉर्डेड वाला सर, ये कल वाला? तो लाइव वाला नहीं सर, वो रिकॉर्डेड वाला। कहाँ है ये? इसमें नहीं सर, वो पैक वीडियो पैकेज होता है ना उसमें। वो तो मेरे पास पैकेज नहीं है, मेरे पास तो यही है। ये तो चल रहा है सर, वो वीडियो पैकेज वाला। वो मुझे नहीं पता भाई, ये तो हमारी वीडियो तो चल रहे होंगे, है ना? ये तो चल रहा है सर। तो चल रहा है, चलिए कोई बात। तो एक काम करते हैं कि यूनिवर्सल हम लोग बना लेते हैं डिस्प्ले कनेक्टर ग्राफिक सेक्शन का। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, एक नए पेज पे एक चीज बनाएंगे। क्या? ग्राफिक लाइंस। ग्राफिक लाइंस के लिए हमें क्या करना है, ये 5G फोन है, 5G फोन का ये LED डिस्प्ले वाला पॉइंट है, लाइट का पॉइंट है, और ये वाला ग्राफिक के पॉइंट। तो पहले ग्राफिक लाइन से स्टार्ट करते हैं। ओके? GR लेना देखो आसान है, अगर आप नहीं ले पाओगे तो मुझे बता देना, परसों चेक करा दूंगा। GR लेना कैसे होता है, कनेक्टर की पिन पे रख के, क्योंकि फोन को चालू करके दिखाऊंगा तो परसों के लिए छोड़ा है मैंने। तो एक ब्लॉक डायग्राम आज आप समझेंगे, फिर छुट्टी कर देंगे। ये अपना डिस्प्ले कनेक्टर है, ठीक? ये हम बना देते हैं एक CPU, एक ग्राफिक आईसी, एक लाइट। ठीक है जी? समझ में आ रहा है? और एक पावर। मतलब एक डिस्प्ले को चलाने के लिए कितनी सारी चीजें जिम्मेदार है। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। अच्छा, एक बात बताओ, एक ये मीपी लाइन में बना रहा हूं, एक, दो, कलर चेंज करते हैं, ब्लैक ब्लैक कॉमन हो रहा है ना? ये ठीक है। एक, दो, फिर गैप होता है मीपी लाइन में, एक के बाद गैप होता है, दो के बाद गैप कैसा ग्रे कलर का बना देता हूँ, ग्राउंड होता है ऐसे, और फिर ऐसे। ठीक है? फिर से यहां से 3, यहाँ पर 4 की ही जगह तो मैंने 4 बना दिया, सॉरी
पिनों पे पिने टच नहीं होनी चाहिए। ये हो गई 4 बोल। 10 कनेक्शन होते हैं वीपी के, कितना हुए 4, बाकी 6 में यहाँ से बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6। सबकी सब डायरेक्टली कहां से जुड़ी है भाई, बताओ कहां से जुड़ी है डायरेक्टली? सबकी सब सीपीयू से। हाँ जी, जितनी वीपी लाइन्स है सारी कहां से डायरेक्टली जुड़ी है? जवाब दो जी, सुन रहे हो मुझे? ये आवाज गया सीपीयू से है सर। हाँ, तो ये सीपीयू से मैंने बना दिया। जी सर। ठीक, अगला अब देखिए, पावर आईसी से 1.8 सप्लाई डिस्प्ले कनेक्टर में जा रहा है क्या? जी सर। 1.8 देखिए पावर से जी सर जा रहा है। हाँ, पावर बनाएंगे। और एक है वीडीडी 1.8, दो 1.8 की सप्लाई है क्या पावर से? एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, देखो पावर से ही है। जी सर। तो हम करते हैं पावर से कनेक्ट। थोड़ा सा देख लेते, कहीं और तो नहीं जा रही है। जी बिल्कुल पावर से ही है। और ये तो आपके यहाँ पे भी जा रही है, तो डिस्प्ले के लिए आईडी लाइन के लिए। चलो इसको करें बंदा। हाँ ठीक। अब यहाँ देख रहे हो आप VDD 1.8 एक LDO के कारण ये बनी हुई है। तो VDD 1.8 देखते हैं, एक LDO बना देते हैं। LDO क्या होता है? लो ड्रॉप आउट, एक ऐसा छोटा सा 4 पैर का एक कंपोनेंट। क्या है ये? LDO। इसका काम है 1.8 वोल्टेज देना। किससे? किसको? पावर दे दिया जी। जी सर। तो देने के लिए हम क्या करेंगे? क्या देखें, इस LDO के पिन को हम एक बार थोड़ा सा आगे देखते हैं कैसे ये काम करता है। LDO थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कैसे हम देखेंगे। यहाँ देखिए, इसके लिए हम खोल देते हैं स्कीमेटिक। क्या इसका स्कीमेटिक है? देखो लेआउट A02 लिखा खोला हुआ है मैंने, कोई बड़ा मॉडल तो नहीं है लेकिन काम आपका चल जाएगा। आ गया जी स्कीमेटिक। अब डिस्प्ले कनेक्टर पे आ जाएंगे। नंबर देखो डिस्प्ले कनेक्टर का क्या है यहाँ पे, ये वाला A02, मतलब मॉडल तो अच्छा है। तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ पर है डिस्प्ले कनेक्टर, ये वाला SOC 6000 पेस्ट। देखो ये आ गया। अब डिस्प्ले कनेक्टर की हमें वो पिने देखनी है, टच की छोड़ के, भी टच तो समझ ही लिया। ये लिखा ना बीपी, ये 10 लाइन है। यहाँ पे देखो 6 इस तरफ है, 4 उस तरफ है, ठीक है ना भाई? मैंने भी यही किया था। आज इसमें लाइटिंग का भी है सर। है? इसमें लाइटिंग की भी है। किसके है लाइटिंग के? मतलब जैसे जी कोई पैनल लगाते हैं तो वो इशू आ जाता है कि लाइटिंग नहीं चली, बैक लाइट, वो बल्ब के पास करते हैं तो फिर रोशनी। हाँ, तो सारे के सारे कनेक्शन इस डिस्प्ले कनेक्टर में तो आएंगे, टच के भी हो, ग्राफिक के भी हो, डिस्प्ले के भी। एक में ही तो है सर। वो चेकिंग करनी सर, वो कैसे चेक करने? टच का मैं सारा कल आपको परसों बता दूंगा, सारे GR कैसे लेते हैं, ठीक है? ओके सर। आज थोड़ा ये डायग्राम को ब्लॉक डायग्राम समझ लो एक तरह से, थोड़ा नोट कर ले। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, LCD ESD डिटेक्ट। ESD का मतलब क्या है कि हाथ का ह्यूमन टच हो, एक्स्ट्रा वो चला जाए करंट, तो उसको रोकने के लिए ये कहता है। कॉपी करें, ESD डिटेक्ट का LCD ESD डिटेक्ट कहाँ जा रहा है जी? CPU में जा रहा है। LCD का नाम है तो LCD भैया, LCD की लाइन LCD ESD डिटेक्ट, यानी LCD डिटेक्शन लाइन ही समझ लो इसे। और कोई लाइन है, रीसेट लाइन है, देख रहे हो? LCD रीसेट, LCD PWM, ये सारी डिस्प्ले की लाइन्स हैं। ये रहा। तो हमने एक LDO बनाया। LDO के देखो 4 पिन होती है। 4 पिन देखो, ये देख रहे हो ना, पिन नंबर 1 है ये। 1 नंबर पिन कहाँ जा रही है? यहाँ पे डॉट है इसका। तो 1 नंबर पिन, इसमें नाम क्या लिखा? VDD LCD 1.8। LDO कौन सा आईसी सर? 4 पैर का एक IC होता है।
वो किस काम के लिए? अभी मैं उसको वही बता रहा हूँ हम क्या कहते जी हैं। सर। उसी के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। 4 पैर का छोटा सा कंपोनेंट होता है, जैसे यहाँ पे लिखा ओके है। पहले भी ये देखिए क्या डिस्प्ले के अंदर हमारी 1.8 की लाइन जा रही है किसी से डायरेक्ट, वो देखना है। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। 1.8 ये वाली है VDD LCD, देख रहे हो ये 1.8 वोल्ट। अब ये देखो इसको कॉपी करता हूँ, देखते हैं कहाँ से आ रही है। हमें ये देखना है, ये देख रहे हो ये कहाँ से आ रही है। ये है एक LDO, LCD LDO लिखा है इस पर, देख रहे हैं आप? जी सर। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। LDO का मतलब होता है लोड ड्रॉप आउट। पिन नंबर 4 पे इनपुट होता है, पिन नंबर 1 से आउटपुट होता है। तो पिन नंबर 1 जो है हमने डिस्प्ले कनेक्टर पे, इसका आउटपुट हो रहा है 1.8 वोल्ट, यानी कि ये वाला। ओके, पिन नंबर 1 2 3 4। तो 1 नंबर पिन से क्या हो रहा है इसका आउटपुट, 1 2 3 4 पिनों का नंबर हो गया जी। यहाँ पर डॉट है इसमें। अब जी सर। इसके हिसाब से देखो पिन नंबर 3 2 नंबर पिन पे ग्राउंड जुड़ा, देख रहे हो 2 नंबर पिन पे ग्राउंड जुड़ा है, तो ग्राउंड बना देते हैं जी। 2 नंबर पिन क्या है अपना, ग्राउंड है, ये हो गया ग्राउंड 2 नंबर पिन। 3 नंबर पिन है अनेबल, TN लिखा है, 3 नंबर पिन अनेबल जी सर। TN। और ये लाइन पे आता है 1.8 वोल्ट, ताकि LDO एक्टिव हो पाए, ताकि ये LDO एक्टिव हो पाए। अब यहाँ पर आता है 1.8 वोल्ट। जब ये 1.8 वोल्ट आएगा तब ये LDO आउटपुट करेगा। अब इसको चाहता है CPU कंट्रोल करना, क्यों? क्योंकि CPU ही बताएगा ना कि भाई डिस्प्ले कब लानी है और कब नहीं। तो ये लाइन CPU से होती है अक्सर, ये देख रहे हो कॉपी किया, ये देखो CPU पे जोड़ा, ये CPU है UCP 400। ये लाइन को हम CPU से जोड़ेंगे। और LDO जो होता है लोड ड्रॉप आउट, ज्यादा वोल्टेज इनपुट लेता है, कम वोल्टेज आउटपुट करता है। इसी वजह से आपको भी दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर जो 4 नंबर पिन है, यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा इनपुट हो रहा है। कितना वोल्टेज इनपुट हो रहा है, 2 वोल्ट। देखो लिखा 2 वोल्ट, 2.1 वोल्ट इनपुट हो रहा है ना, देखो इनके ऊपर लिखा 4 नंबर। अभी पावर से आ रहा है, तो 2.1 वोल्ट इस पे पावर से आ रहा है, इसलिए मैंने पावर बनाई थी, याद आ गया जी। 2.1 वोल्ट। अब बताओ, इसीलिए मैंने देखो कितना सारा। अभी LDO का काम समझ में आया। 2.1 वोल्ट इस पे 4 नंबर पिन पे पावर से आता है, लेकिन जब अनेबल पहुंचेगा CPU से तभी LDO 1.8 वोल्ट डिस्प्ले कनेक्टर पे भेजेगा। इसका काम होता है लोड ड्रॉप आउट नाम। ठीक है जी, आप समझ में आएगा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर 4 पिन के LDO का। जी सर। अगला, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। LDO के अलावा और हमारी क्या क्या लाइनें हमें चाहिए होती है। तो ग्राफिक आईसी से VSP और VSN हमें पहुंचाना चाहिए होता है। ग्राफिक आईसी का है ये रहा, अभी मैं मोटा मोटा बना रहा हूं। ये हो गया VSP प्लस 5 वोल्ट, ये हो गया VSN, ये भी ग्राफिक आईसी से ही होता है, माइनस 5 वोल्ट के करीब। ठीक है, अब एलईडी लाइट आईसी क्या करती है। एलईडी लाइट आईसी के पास एक कॉइल होता है और उसके बाद एक डायोड होता है। ठीक है, और डायोड पे वोल्टेज मिलता है ज्यादा, करीब 15 वोल्ट से लेकर ऑन होने के बाद 45 वोल्ट तक इस डायोड पे मिलता है। इस पे कैपेसिटर भी होता है हाई वोल्टेज का 50 वोल्ट के करीब का। और ये लाइट आईसी के अंदर एलईडी ए लाइन इसका होता है नाम ए। इसके अलावा एलईडी के लाइन भी होती है जो कि ग्राफिक आईसी से ही आती है या लाइट आईसी से। एलईडी कैथोड। अब बताओ, इतना सारा स्ट्रक्चर ही तो आपको ग्राफिक लाएगा, है या नहीं? समझ में आ रही बात?
जी सर। अब 1.8 है, 1.0 वोल्ट है, ये सभी लाइनें जो है, एक लाइन और मैं बना देता हूँ, ये भी पावर से होगी। अब बताओ, समझ में आया कि ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर है। इसके अलावा एक लाइन होती है रीसेट की लाइन, जिसका नाम है रीसेट। डिस्प्ले के ऊपर रीसेट की लाइन भी होती है, क्योंकि हर बार डिस्प्ले को रीसेट करना पड़ता है, नहीं तो पुरानी जो वोल्टेजेस, वो जो इमेज छपी हुई रहती है, ये लिखा ना एलसीडी रीसेट, तो ये लाइन को देख लो सीपीयू से है, लेकिन आ कहां से रही है, ये डिस्प्ले कनेक्टर पे आ रही है डायरेक्ट सीपीयू से। तो एलसीडी रीसेट भी लिखूंगा मैं इस लाइन पे, क्योंकि रीसेट लाइन को भी आपको याद रख के चेक करना ही है। और एलसीडी आईडी ये भी लिखूंगा, एलसीडी रीसेट एंड आईडी लाइन। तो एलसीडी कनेक्टर का फिलहाल मैं यहाँ से मोर्चा हटाता हूँ, ये वाला। देखो आज काफी जल्दी जल्दी इसलिए क्योंकि चैप्टर छोटे छोटे। ये हो गया एलसीडी आरएसटी, ये सीपीयू जिम्मेदार है इसके लिए। और एक है आईडी, ये डिस्प्ले कनेक्टर सीधा सीपीयू से जुड़ा होता है, ये भी और ये भी। अब बताओ, यानी कि हमें डायग्राम की आवश्यकता हमेशा रहेगी इसका, क्योंकि हमें नहीं पता इतनी सारी पिनों में हमारा कौन सा पिन रीसेट के लिए, कौन सा है पिन रीसेट के लिए, टीयू के लिए, है ना भाई। तो डायग्राम होना जरूरी है इस तरीके के फॉल्ट्स के लिए। ये एक मोटा मोटा डायग्राम हमने बनाया, चेकिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि भाई ये सारी वोल्टेज अगर नहीं आ रही, अगर ग्राफिक के लिए वोल्टेज नहीं आ रहा तो ग्राफिक आईसी खराब, लाइट नहीं बन रहा है तो लाइट डायोड वगैरह खराब है या लाइट आईसी खराब, ग्राफिक के लिए जीआर वगैरह ढंग से नहीं आ रहा है, दिक्कत कर रहा है तो सीपीयू में दिक्कत है, सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। 1.8 की वोल्टेज मिसिंग है तो पावर का दिक्कत है, आ रहा ही नहीं आ रहा आपके दिमाग में बनने के साथ साथ। हाँ जी सर। जी सर, इसके जीआर सुबह चेक करेंगे सर। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसको सबको चेक करेंगे विद फॉल्ट। तो आप मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास यानी कि ट्यूसडे को, ओके। और जितने भी मैंने आपको नोट्स दिखाए सबको भाई बना लेना प्लीज। आधा घंटा पहले क्लास इसलिए खत्म कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन नहीं थे इसलिए मैंने जबरदस्ती एक्स्ट्रा लेसन्स कराए। अब हम डिस्प्ले कनेक्शन को हम सीधा चेक करेंगे परसों, ओके। और फिर उसमें आपके सवाल भी आपके तैयार हो जाएंगे, सर जी कैसे कैसे होगा। तो एक दिन का गैप दे रहा हूँ, छुट्टी भी है ना कल, ओके जी। आप सभी को बाय। ओके सर, बाय, थैंक यू सर। ओके ओके यार।